ये संसार को हमारे ऋषियों ने एक टर्म यूज करी संसार के लिए, कहते हैं भव सागर। भव सागर सरल अर्थों में बोलूं तो सागर मतलब समुद्र और भव मतलब भावनाएं। अब सागर में जाओ तो घड़ियाल, मगरमच्छ, मछलियाँ, भिन्न भिन्न भांति के हमको जीव मिलते हैं। मगरमच्छ भी मिल जाएगा, मगरमच्छ खा जाएगा मनुष्य को। मछली भी मिल जाएगी, मछली को मनुष्य खा जाएगा। व्हेल मिलेगी तो ठीक है, वो मनुष्य को खा जाएगी, पर जनरल छोटी छोटी मछलियों को मनुष्य खा जाएगा। तो ये एक यानी कि कोई ऐसे जीव हैं जो मनुष्य को खा जाएंगे और कोई ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिसको मनुष्य खा जाएगा। अब भवसागर का अर्थ ऋषियों ने ये दिया कि जो हमारा भावनाएं हैं, हमारा जो भावनाएं मतलब जो हमारा मन है, वो भी तो कभी किसी के से राग करता है और कभी किसी से द्वेष करता है। सुमीर सुमीर नर उतरो पार, भव सागर की तीक्ष्ण धार। अब ये जो हमारा अटैचमेंट है, किसी के साथ अटैचमेंट है, किसी के साथ डिटैचमेंट है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अटैचमेंट वाला कुछ टाइम के लिए साथ रहता है, बट वो कुछ टाइम के बाद फिर डी अटैच हो जाता है। अब कह सकते हैं कि भाई जितना साथ था उतना साथ रह गए, जितना साथ नहीं था उतना साथ नहीं रहे साथ में, पर मन में उबाल आ जाता है, मन में उबाल आ जाता है। तो ये जो हमारे मन को उबाल देवे या फिर हमारे मन को बहुत अच्छे से रखे, यानी कि हमें बस ऐसा समझ लो यार कि किसी के साथ अगर हम जुड़े हैं, वो जुड़े कैसे हैं, या तो उससे नफरत करके या उससे प्रेम करके, बट हम स्टिल जुड़े हैं। इसीलिए कहा भव सागर, भव सागर। तो इसकी युक्ति क्या दी कि इस भव सागर यानी कि इस भावनाओं के जो सागर से यदि निकलने की बुद्धि आ जाए तो मंत्र का उपयोग कर लो। नहीं समझ लगी? जैसे ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे औजार है हमारे पास मंत्र का, जिसके द्वारा हम अपने मन को, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि विचार शून्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बट अब वही आता है कि क्या ऐसे ही हो जाएगा? यानी मंत्र तो हम रोज करते हैं, हम तो उठते बैठते भी मंत्र करते हैं। तो कहा नहीं, मंत्र मतलब मन तुम्हारा खत्म होने के कगार पे आए, ये नहीं कि मन एक्टिवेट हो जाए। वापिस मैं आता हूं कि भवसागर का अर्थ ऋषियों ने क्या दिया कि भावनाओं का समुद्र। और इस भावनाओं के समुद्र से यदि आप चाहते हैं कि मेरा मन, मेरी बुद्धि आगे पीछे हिलोरे ना मारे, तो उसके लिए टूल दिया, वो टूल दिया मंत्र का। मंत्र के जो अक्षर हैं, वो मंत्र के अक्षर एक फ्रीक्वेंसी से लेकर के चल रहे हैं, है ना। और वो फ्रीक्वेंसी को हम यूज करके अपने मन को एक तरह से सेटल डाउन करना चाह रहे हैं।